ये कहना गलत ना होगा कि जो महत्व काशी के लोगों के लिए पवित्र गंगा का है, वही महत्व उधमपुर के लोगों के लिए पवित्र देविका नदी का है। उधमपुर के लोगों की बरसों पुरानी ये मांग रही है कि पवित्र देविका नदी को भी एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाए। आखिरकार 2018 में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। क्या हुआ उस प्रोजेक्ट का और देविका कितनी विकसित हुई, आइए देखते हैं। 2018 में सरकार के पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय के सचिव अरविंद पी सिंह के 28 सितंबर 2018 को लिखे एक पत्र के अनुसार देविका और तवी नदी के संबंधित एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। 186 करोड़ 74 लाख की लागत वाले इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया पोल्यूशन अबेटमेंट ऑफ रिवर देविका एंड तवी एट उधमपुर टाउन। इसी पत्र में इस प्रोजेक्ट का निर्माण 31 मार्च 2021 तक पूरा करने की बात भी कही गई थी। अगले ही वर्ष फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विजयपुर सांबा से इस प्रोजेक्ट की ऑनलाइन नींव रखी। लोगों को लगा कि शायद अब उनका बरसों का सपना पूरा हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। 31 मार्च 2021 को बीते तकरीबन 2.25 से भी ज्यादा महीने हो चुके हैं और प्रोजेक्ट के जल्द पूरा होने की अभी तक कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। सीवरेज के नाम पर पूरे उधमपुर शहर की गलियों और कई सड़कों को गड्ढों में बदल दिया गया है। हादसों को दावत देते ये गड्ढे अब तो शहर के चेहरे पर लगा बदनुमा दाग नजर आने लगे हैं। जरा सी बारिश के बाद सारा शहर कीचड़ की नगरी नजर आने लगती है। लोगों को इस वजह से कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, इसकी शायद किसी को चिंता नहीं है। दूसरी तरफ देविका नदी के किनारे स्नान घाट, दाह संस्कार घाट और मेले के मैदान के विकास की जो उम्मीद उधमपुर के लोगों ने लगाई थी, उसमें भी अभी तक उनके हाथ निराशा ही लगी है। संस्कार प्रक्रिया से संबंधित हॉल, जहां कम से कम 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहीं इसके लिए ऐसी बैठने की व्यवस्था की गई है जहां पर मुश्किल से 8 से 10 लोग ही बैठ सकते हैं। यही स्थिति देविका के किनारे मेले से संबंधित स्थान की है। देविका को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए दावे तो बहुत किए गए थे, मगर जो असली स्वरूप था उसे भी बिगाड़ दिया गया। अजीबोगरीब ढांचे बना दिए गए हैं। इनमें ना ही कला का कोई स्वरूप है और ना ही कहीं आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट के बजट पर एक नजर डाली जाए तो ये साबित हो जाता है कि देविका और तवी नदी के किनारों को सुंदर और आकर्षक बनाने को प्राथमिकता ही नहीं दी गई। बजट का बहुत बड़ा भाग सीवरेज के लिए रखा गया है और नदियों के स्वरूप को सुंदर बनाने और आध्यात्मिक स्वरूप देने के लिए जो बजट रखा गया है वो आटे में नमक बराबर भी नहीं है। उधमपुर में सीवरेज का काम चल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। स्वच्छता का हर कोई स्वागत करता है, लेकिन ये सब देविका के विकास के नाम पर हो, ये किसी को भी मंजूर नहीं। सीवरेज के लिए अलग से बजट भी रखा जा सकता था, क्योंकि असली मांग तो देविका के विकास की है और फिर प्रशासन तथा सरकार ने दावा भी तो यही किया था। दावे बस दावे ही रह गए। कुल बजट 186 करोड़ 74 लाख में से 125 करोड़ सीवरेज के लिए रखे गए हैं और तकरीबन 37 करोड़ इसी से जुड़े काम के लिए, लगभग 12 करोड़ जमीन अधिग्रहण के लिए, जबकि देविका घाट के विकास और सौंदर्यीकरण के साथ तवी नदी के लिए केवल 12 करोड़ 14 लाख से कुछ ही अधिक रकम रखी गई है। इसका मतलब है कि देविका विकास के लिए कुल बजट का तकरीबन 6.5% खर्च किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस बात को इस प्रोजेक्ट में महत्व दिया जाना चाहिए था और जिस नाम से प्रोजेक्ट को पेश किया गया, जिस बारे में सरकार, प्रशासन और मंत्री बड़े बड़े दावे करते आ रहे हैं, उस पर कुल बजट का सिर्फ 6.5% खर्च किया जा रहा है। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या देविका को सामने रखकर अपने विकास को प्राथमिकता दी जा रही है? कमाल तो यह है कि सीवरेज के लिए अलग से बजट रखा जा सकता था। इसे देविका नदी के साथ क्यों जोड़ा गया? और अगर जोड़ा ही जाना था तो देविका के लिए इतना कम बजट क्यों? क्या सरकार के लिए देविका का कोई महत्व नहीं? हालांकि मंत्री साहब तो इसे नमामि गंगे के सम्मान बता रहे हैं, तो फिर इतना कम बजट किस वजह से और क्यों तय किया गया है? इसी बजट में एक कमाल ये भी है कि उत्तर दाह संस्कार घाट के बाहर
गाड़ियों के पार्किंग के निर्माण के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है। इसी तरह बजट में 3 सोलर प्लांट लगाने पर तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च करने और 2 माइक्रोपन बिजली प्लांट के लिए 12 लाख रुपए रखे गए थे। हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, मगर उधमपुर के लोग ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ढिंढोरा तो देविका के नाम पर पीटा जाए और देविका को ही नजरअंदाज किया जाए। देविका के नाम पे लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता। लोग इसका विरोध करते हैं और करते रहेंगे। उधमपुर के लोगों की यही मांग है कि शक्ति स्वरूप देविका नदी को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जा सके, ताकि देश के अन्य भागों से भी यात्रु यहां आकर पवित्र देविका का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जेके चैनल उधमपुर द्वारा इसके लिए एक मुहिम भी चलाई जा रही है। हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं कि आप भी इस मुहिम से जुड़िए, इस मुहिम का एक हिस्सा बनिए, ताकि पवित्र देविका के विकास को प्राथमिकता दिलाई जा सके।